पहले की। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके जरिए से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग देते हैं, उनका नोमेनक्लेचर भी इसी से एक्सप्लेन हो जाता है और हम उनके बारे में मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द सेंट्रल मेटल एटम या आयन। यही ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट भी कहलाता है। मीन्स के कम्प्लेक्स आयन में ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होता है या फिर वो आयन भी हो सकता है, उसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। इसको हम न्यूक्लियर एटम भी कहते हैं। कम्प्लेक्स आयन में क्या होता है कि इसमें सेंट्रल मेटल एलिमेंट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं अनाइंस का, या इसके साथ कभी कभार पॉजिटिव ग्रुप्स भी अटैच्ड हो जाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, ये याद रखें। इस वजह से हम इसको कम्प्लेक्स आयन कहते हैं। इसमें मीन्स के एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या इसके साथ अनाइंस अटैच्ड होते हैं। थर्ड वन इज द लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयन भी हो सकते हैं जो कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ अटैच होते हैं, वो लिगेंड कहलाते हैं। और डोनर एटम जो है मीन्स के सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो लिगेंड के साथ अटैच होता है। और जो लिगेंड्स होते हैं वो लोन पेयर्स प्रोवाइड करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। मीन्स के कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। और अगर एक ही डोनर एटम हो तो मोनोडेंटेड, अगर एक ही मॉलिक्यूल के दो डोनर एटम हो तो बाइडेंटेड, और अगर तीन डोनर एटम हो तो ट्राइडेंटेड। अब हम नेमिंग देंगे। अनायनिक लिगेंड देखें तो ये नेगेटिव लिगेंड होते हैं। अगर X नेगेटिव हो तो मीन्स के हैलोजन है, कोई भी हैलोजन हो तो हैलो नेम देंगे। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और उस पर कोई 2 चार्ज है, -2 है तो पेरोक्सो होगा। और इसी तरह हाइड्रोक्साइड है तो उसको हम हाइड्रोक्सो कहेंगे। इसी तरह एसीटिक एसिड का ये एसीटेट है, मीन्स के उसका अनाइन है तो उसको हम एसीटेटो कहेंगे। और Cn नेगेटिव होगा तो सायानो, NO3 नेगेटिव होगा तो नाइट्रेटो। इसी तरह O2 माइनस है, अगर दो में नेगेटिव चार्ज है तो पैराक्सो होगा, और अगर एक नेगेटिव है तो ऑक्सो होगा। इसी तरह H2O3 पर 2 नेगेटिव है तो थियोसल्फेटो, NH2 अमाइडो, NO2 नाइट्रेटो। और इसी तरह S2 नेगेटिव है तो सल्फाइडो, और CO3 2 नेगेटिव है तो कार्बोनेटो। और CnS नेगेटिव है तो थियोसियानेटो, और SO4 2 नेगेटिव है तो सल्फेटो। ये तो थे अनाइंस नेगेटिव लिगेंड्स। अब न्यूट्रल लिगेंड्स आ जाते हैं। अगर होगा तो CO कार्बोनाइल, अगर NH3 है तो अमाइनो, PH3 है तो फास्फाइन, वाटर है तो अक्वा कहलाएगा, NO है तो नाइट्रोसाइल, और C6H5 फिनाइल नाइट्राइड या N है तो इसको हम पैरिडीन कहेंगे। इधर देखें NH3 है, इसको हम अमाइनो कह रहे हैं। इधर है NH2 नेगेटिव, ये कहलाएगा अमाइड। और इसमें देखें NO2 नेगेटिव नाइट्रेटो है, और इसमें NO है नाइट्रोसाइल है। ये हो गया। और इसमें देखें NO3 नेगेटिव है नाइट्रेटो,
NO2 नेगेटिव, इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें एक 2 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन की वजह से नाइट्राटो बना है, 2 ऑक्सीजन की वजह से नाइट्रीटो बना है। अगर 3 ऑक्सीजन हो, 2 नेगेटिव चार्ज हो तो कार्बोनेटो, अगर 1 ऑक्सीजन हो तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। ये तो थे अनाइंस और न्यूट्रल लिगेंड्स। अब बात आ रही है कैटायोनिक लिगेंड्स की, जिसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं। इसमें NO2 पॉजिटिव है तो नाइट्रोनियम। अब देखें NO पॉजिटिव है तो नाइट्रोसोनियम, और NH3 पॉजिटिव H2 है तो हाइड्रोजीनियम। सब में NiUm आ रहा है, NiUm। ये बात पहले हो चुकी है कि अगर 2 डोनर एटम होंगे, मीन्स के एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होंगे तो उसको हम बाइडेंटेट कहेंगे। इसमें एक नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन, इथाइलिन डाइअमाइन, और इसमें 2 नाइट्रोजन ये हैं, ये बॉन्ड बना देंगे सेंट्रल मेटल के साथ। इस कंपाउंड का नेम क्या है? डाइमिथाइल गलाइऑक्सीमीटो। ऑक्सैलेटो में भी बाइडेंटेट है ऑक्सैलेटो, और इसी तरह ग्लाइसिनेट आयन, ये भी बाइडेंटेट है। इसी तरह ट्राइडेंटेट है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल के 3 एटम्स जो हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच्ड होंगे। एक ये नाइट्रोजन है, एक ये नाइट्रोजन है, एक ये नाइट्रोजन है, और इसका जो नेम है वो डाइथाइलिन ट्राइअमाइन 1 2 3, ट्राइअमाइन एंड डाइअमाइन। इसी तरह टेट्राडेंटेट, चार एटम जो हैं एक ही मॉलिक्यूल के, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच्ड होंगे तो हम उसको कहेंगे ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन। ये मतलब टेट्राडेंटेट कहलाएगा। इसमें 1 2 3 4 और ट्राइथाइलिन टेट्राअमाइन, 4 अमाइन है, 3 इथाइलिन है, 1 2 एंड 3। इसी तरह हेक्साडेंटेट है, हेक्साडेंटेट में 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको हम EDTA भी कहेंगे, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। अगर पॉलीडेंटेट, द नेक्स्ट इज अबाउट किलेटिंग लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड क्या होता है? जब कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ बाइंड होता है, बॉन्डिंग बनाता है, तो उस वक्त एक रिंग बनती है जिसको हम चिलेट कहते हैं। और ऐसा लिगेंड जो कि चिलेट बनाए, रिंग बनाए, हम उसको चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। Now, what is the polydentate ligand which will make chelate and will be called the chelating ligand? Polydentate ligand, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो होता है जिसके 3 एटम्स जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, मीन्स के वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ उसके 3 एटम्स बॉन्डिंग बनाएंगे, मीन्स के डेटिव बॉन्ड बनाएंगे, या फिर 4 भी हो सकते हैं डोनर साइड्स, और डोनर साइड्स 6 भी हो सकती हैं, एंड मैनी मोर। सो दे विल फॉर्म रिंग्स which will call the chelates and will now be called chelating ligands. Now, what is the ambidentate ligand? A ligand
which possess two donor atoms, but in forming complex, it only utilizes one atom, depending upon the condition and the type of complex. मीन्स के कंडीशन और कम्प्लेक्स की टाइप के लिहाज से वो सिर्फ एक एटम ही यूज करेगा। मीन्स के इसमें O और NO है। अब या तो ऑक्सीजन को यूज कर सकता है कर सकता है या फिर NO को। इसको हम नाइट्रेटो कहते हैं। इस लिगेंड को हम एम्बीडेंटेट लिगेंड भी कहेंगे। इसी तरह सायानो है, NP बॉन्ड बना सकता है डेटिव बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन के साथ, और या फिर C भी। इसी तरह NC जिसको एसोसियानो कहेंगे, SCN को थियोसियानो और NCS को एसोथियोसियानाइड। नाउ व्हाट इज द ligand acid? A ligand acid. Now what is the ligand acid? Ligand acid, ligands which are capable of accepting an appreciable amount of pi electron density from the metal atom. हालांकि होना तो ये चाहिए कि जो ligands होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। Whole electron pair is donated to the central metal atom to form the dative bond, बट ये क्या करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम के जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उनको एक्सेप्ट करते हैं अपने एम्प्टी पाई ऑर्बिटल में। फिर इसको हम पाई एक्सेप्टर भी कह सकते हैं या फिर पाई एसिड भी कह सकते हैं, जैसा कि CO है इसमें। अब कोऑर्डिनेशन सॉफ्टवेयर क्या है? लिगेंड्स जिसका सेंट्रल मेटल आयन kept in a secure bracket retains its identity in the same form is called the coordination sphere. मीन्स के लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन उनका जो कॉम्बिनेशन है लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल आयन जो कि सिक्योर ब्रैकेट के अंदर होगा, हम उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। जैसा कि ये है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है सिक्योर ब्रैकेट के अंदर। अब व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? एक्चुअली इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द लिगेंड्स। लिगेंड के टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि कोऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ। मीन्स के सेंट्रल मेटल आयन के साथ कुल कितने लिगेंड्स अपना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, मीन्स के डेटिव बॉन्ड बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। न्यूमेरिकली coordination number represents the total number of the chemical bonds. Bond means के chemical bonds कितने बनेंगे between the central metal atom and the donor atoms of the ligands. Means के अब इसमें देखें SpCN6 है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आयरन की वो 3 है। मीन्स के आयरन जो है आयरन के साथ 3 बॉन्ड बनाएंगे लिगेंड। और इसमें देखें, इसमें निकेल है, निकेल अटैच्ड है डाइमिथाइल इथाइलिन के साथ, उसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकेल आयन इज 6। अब इसका 6 कैसे हुआ? दिस इज बिकॉज इट इज ए बाइडेंटेट। इसमें ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएंगे डेटिव बॉन्ड विद दी निकेल सेंट्रल मेटल के साथ। मीन्स के 3 हैं तो 3 मॉलिक्यूल हैं, तो 3 मॉलिक्यूल के 2 नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, तो टोटल 3 × 2 will be the 6. So the coordination number of Ni2 plus is 6. Since each ethylene diamine molecule has the 2 donor atoms, I have explained earlier. Now what is the ionization sphere? Ionization sphere वो होता है
कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है पार्ट मीन्स के वो आयन भी हो सकता है, कैटाइन भी हो सकता है, अनाइन भी हो सकता है, जैसे कि Cl नेगेटिव हो सकता है या फिर पोटाशियम हो सकता है, जो कि बाहर हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, उसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर कहेंगे। ये लिगेंड्स होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं सेंट्रल मेटल के साथ, ये सेंट्रल मेटल है, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं वो यानी मीन्स के 6 बाड बना रहे हैं, NH3 अमोनिया के मॉलिक्यूल 6 बाड बना रहे हैं, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऊपर एक चार्ज है, ये हर लिगेंड का अपना एक चार्ज होता है, मीन्स इसके साथ क्लोरीन के 3 एटम अटैच हो सकते हैं। Now what are the double salt and the complex salts? जब सॉल्यूशंस को मीन्स के 2 या 2 से ज्यादा साल्ट्स हों स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में, मीन्स के फिक्स्ड प्रॉपर कंपोजिशन में, जब उनको एवापोरेट किया जाता है, मीन्स के 2 या 2 से ज्यादा साल्ट्स के सॉल्यूशंस को एवापोरेट किया जाता है, तो हम कंपाउंड्स हासिल करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड कहेंगे। अब ये कंपाउंड 2 किस्म के हैं, इन डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में इनके बिहेवियर के लिहाज से या तो ये डबल साल्ट हो सकते हैं या फिर ये कौन से साल्ट हो सकते हैं, कम्प्लेक्स साल्ट्स। हमने ये डबल साल्ट और कम्प्लेक्स साल्ट इसको बताना है। अब मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड 2 किस्म के हैं, कौन कौन से हैं, कम्प्लेक्स साल्ट और डबल साल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या होते हैं? डबल साल्ट वो होते हैं जो कि अपनी सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, सिर्फ सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं ओनली, लेकिन बाद में ये होता है कि अपने इंडिविजुअल कंपाउंड में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी डिसोसिएट हो जाते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, जब उनको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं या फिर किसी दूसरे आयोनिक सॉल्वेंट्स में। मीन्स के सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं और सॉल्यूशन फॉर्म में वो स्टेबल नहीं रहते, बल्कि वो डिसोसिएट हो जाते हैं। इनको हम डबल साल्ट कहेंगे और इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम टू दूज ऑफ दी डबल साल्ट के, मीन्स के जो इंडिविजुअल कंपाउंड अलग हुए हैं उनके जो कंपाउंड है डबल साल्ट होल, उसी के पेरेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं, उसी के होल कंपाउंड के सेम ही होंगी, जबकि कम्प्लेक्स में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। मीन्स कि अगर वो जैसे कि ये है, ऑन द अदर हैंड दूज एडिशन कंपाउंड्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटीज, मीन्स कि ये सॉलिड फॉर्म में भी और सोल्यूशन फॉर्म में भी हर हालत में अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं। अगर ये मीन्स के डिसोसिएट भी हो जाएं अपने मीन्स के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। जब पेरेंट कंपाउंड के देयर प्रॉपर्टीज आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट कंपाउंड, ये कहलाएंगे कम्प्लेक्स कंपाउंड, और इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इनकी डिफरेंट होगी। ये स्टेबल होंगे सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड में भी सोल्यूशन में भी हर हालत में स्टेबल होंगे ये। और डबल साल्ट की एग्जांपल मोहर साल्ट है, HeSO4 NH4 2SO4.6H2O, पोटाश अलम K2SO4 Al2SO4 3.24 H2O। इसी तरह कर्नालाइट है KCl MgCl2 6 जबकि जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके एग्जांपल्स है हेक्साअमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड Cr NH3 6Cl, हेक्साअमाइन क्रोमियम पैलेंसी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो क्लोराइड आएगा, मीन्स के ये इसकी नेमिंग है। इसी तरह पोटाशियम हेक्सा क्लोरो प्लाटिनेट, पोटाशियम उसका आयोनाइजेशन स्फीयर होगा और ब्रैकेट के क्लोज
ब्रैकेट के अंदर आयोनाइजेशन सफेयर कोऑर्डिनेशन सफेयर के अंदर जो होगा वो हेक्साक्लोरो होगा, मींस के Cl6 होगा, PtCl6 होगा, ये इसकी नेमिंग है। अब नेक्स्ट इज अबाउट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या है? The spatial arrangement of the ligand atoms which are directly attached to the central atom or ion, means के ligand atoms की अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट कि वो किस तरह स्पेस्ड और किस तरह डायरेक्ट, किस तरह शेप बना रहे हैं, किस तरह वो अटैच्ड हैं। तो शेप और अटैचमेंट के लिहाज से, अरेंजमेंट के लिहाज से जो लिगेंड एटम की स्पेशल अरेंजमेंट है, वो लिगेंड जो के सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड होते हैं, हम उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब ऑक्टाहेड्रल भी हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल मीन्स के 8, 1 2 3 4 5 6 मीन्स के 6 होंगे। टेट्राहेड्रल में 4 होंगे और स्क्वायर में 4। अब इसकी अरेंजमेंट देखें कि ये स्क्वायर स्ट्रक्चर बन रही है, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन रही है, और ये टेट्राहेड्रल बन रही है स्ट्रक्चर, और इसी तरह ये ट्राइगोनल, पाई पैरामिडल और स्क्वायर पैरामिडल स्ट्रक्चर बनेगी। इसकी अरेंजमेंट इस तरह है कि इनकी जो शेप है वो किसी की ट्राइगोनल बन रही है, किसी की स्क्वायर, किसी की टेट्राहेड्रल, किसी की ऑक्टाहेड्रल और किसी की स्क्वायर पैरामिडल। नेक्स्ट इज अबाउट होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? होमो, अब नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि सेम, मींस के एक ही किस्म के डोनर ग्रुप अटैच्ड होंगे। किसके साथ? मेटल एटम के साथ, जैसे कि कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हेटेरोलैप्टिक, नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि मींस के इसमें डिफरेंट मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम्स अटैच्ड होंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो इसकी ये देखें, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ अमोनिया के 4 हैं और Cl2 के 2 मॉलिक्यूल्स